फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि पीएस टेट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास आ चुका है। अब से हम जो है एसएसटी की रिवीजन करेंगे। सीडीपी हमने कंप्लीट कर ही ली थी मोस्टली, एसएसटी भी हमने जो है पहले की थी। अब जो है कुछ मेन टॉपिक्स करेंगे जिससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते ही हैं। तो सबसे पहला जो है हम आज वातावरण जो है उसके बारे में जानेंगे, जिसे इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो कई बार जो है डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि जो आसपास होते हैं हमारे अर्थ के आसपास जो भी है, चाहे वो लैंड है मतलब कि धरती है, चाहे वेदर है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट होती है। 4-5 ऑप्शन ही होंगे जिसमें से आपको चूज़ करना है। ठीक है, एक तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कई बार पूछा जाता है कि इन्वायरमेंट में कितने स्फेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में 4 स्फेयर्स होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारा आसपास होता है। लिथोस्फेयर जो है लैंड से रिलेटेड, हमारी धरती से रिलेटेड होता है। हाइड्रोस्फेयर जो है वो पानी से रिलेटेड होता है। ठीक है, और बायोस्फेयर से हम बात करें तो बायोस्फेयर मतलब जिसमें लैंड भी है, जिसमें वाटर भी है, एयर भी है, सब कुछ मिला के उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार जो है डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि हाइड्रोस्फीयर के बारे में आपको दिया होगा और पूछा होगा कि ये क्या है। ठीक है, पानी से रिलेटेड क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर जिसमें लैंड भी आता है, एयर भी आती है और वाटर भी। और लिथोस्फीयर सिर्फ लैंड की बात की जाती है। हाइड्रोस्फीयर में सिर्फ वाटर की बात की जाती है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारा आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैन जो है अपने एक व्यक्ति जो है एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को कैसे जो है प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा पेड़ को काट रहे हैं और सिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन जो है वो कम होती जा रही है, जिसके कारण जो है आगे से आगे प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। ठीक है, और डैम्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, पानी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। इसी वजह से जो है पानी का ज़्यादा प्रयोग होने के कारण जो है डेजर्ट्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं कि हम पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोब की तरह, ग्लोबल विलेज की तरह जो है हम लेते हैं, जिसमें जो है हर तरीके के सेक्टर्स आते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो। फिर उसके बाद कई बार क्वेश्चन बनता है कि हमारी अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली होती है स्याल। स्याल जो है इसे हम अपर मोस्ट लेयर भी कहते हैं। तो बाई चांस आपको क्वेश्चन आए कि अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, तो होती है स्याल। ठीक है, स्याल का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको अपर मोस्ट लेयर जो है वो कहा जाता है। मेंटल कोर और क्रस्ट वाले जो होते हैं ना, वो ये लेयर्स होती हैं। फिर उसके बाद जो है सीमा। सीमा जो है ये एक तरह से मिडल वाली लेयर होती है जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नाइफ। नाइफ जो है इसमें नाइट्रोस और एफ से फीरियस होता है। ठीक है, और ये जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन जाता होता है कई बार कि कितनी लेयर्स होती हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इनके नाम, इनकी फुल फॉर्म। ठीक है, किसे इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, किसे आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कि आगे भी ब्लैंक्स में भी कि 4 स्फीयर्स हैं। ठीक है, स्याल जो है मैंने आपको अभी बताया कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। और नाइफ क्या है? नाइफ चाकू वाला, के वाला नहीं, NIFE, ये होता है निकल और फीरियस। ठीक है, और फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उसे कहते हैं एनिमल किंगडम। और बाई चांस ये क्वेश्चन जो है पूछा जाए कि कितना % जो हमारी धरती है वो पानी से कवर है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की बात है वहाँ पे पानी की बात हो रही होगी, जहाँ पे लिथोस्फीयर की बात है वहाँ पे किसकी बात होगी? लैंड की बात होगी। ठीक है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात है वहाँ पे हमारे वातावरण की, हमारे आसपास की बात होगी। और जहाँ पे बायोस्फीयर की बात है तो उसमें हर तरीके, मतलब कि जिसमें हवा भी है, पानी भी है, लैंड भी है, सब इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की बात की गई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 2/3 हमारी अर्थ जो है वो पानी से भरी हुई है। 71% जो है वो पानी है और 29% लैंड है। तो ऐसे भी कई बार जो क्वेश्चन जो है
इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं होते, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बहुत घुमा दिए जाते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी जाएगी कि सराउंडिंग ऑफ अर्थ क्या होता है, तो आपको उसमें से चूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फुल फॉर्म कई बार आ जाती है, या कितने स्फीयर्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हमने जो है इन्वायरमेंट चैप्टर किया है, उससे इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो देखे हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। आगे अगर हम नेक्स्ट देखें तो इससे ही आगे सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि धरती की जो है 3 शेल्स हैं, ठीक है। 3 जो है इसमें शेल्स हैं। पहली है लिथोस्फीयर, जिसे हम सयाल कहते हैं, जो कि हमारी अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। लेयर्स बोला था पहले हमने, अब इसे शेल्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद है मैंटल, जिसे कि हम सीमा, दैट मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, ये हमारी जो है मिडल वाली लेयर होती है। और कोर, जिसे कि हम इनर मोस्ट लेयर जो है वो कहते हैं। आप देख सकते हो ये जो बना हुआ है, ठीक है, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर, ठीक है। आपको ये याद रखना है, पहले लिथोस्फीयर, फिर मेंटल, फिर कोर, ठीक है। लिथोस्फीयर वाला क्या है, सयाल, मेंटल वाला सीमा और कोर वाला नाइफ, ठीक है। ये NIFE वाला है, ठीक है। और इसकी आपको फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन होते हैं, इसी वजह से मैं आपको जो है करवा रही हूँ, ठीक है। रॉक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कितने तरीके की जो है रॉक्स होती हैं। तो इसमें जो है 3 तरह की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा था कि अपर लेयर के बाद जो है वो ऊपर वाली लेयर जो है हमारी, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर के बाद मेंटल है, फिर उसके बाद जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ये बोला था ना हमने। तो उसकी बात करें तो उसे हमने कहा था कि हम SIR में से डिनोट करते हैं। और कई बार ये पूछा जाता है ये कितने मीटर किलोमीटर डीप है। तो ये जो है सीमा, जिसे हम कहते हैं SIMA, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ये 2900 किलोमीटर जो है 2900 किलोमीटर डीप है, ठीक है। और इस लेयर को जो है हम किससे बनती है, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं मोस्टली। तो आपको याद रखना है कि 3 तरह की जो है लेयर्स होती हैं, 4 तरीके से जो है हमारा इन्वायरमेंट को हम आगे डिफाइन करते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और इसके जो है डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, और ऐसे जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और कई बार जो है MCQs होने की वजह से कई बार घुमा दिए जाते हैं, इसीलिए आपको एक बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमने जो है इन्वायरमेंट के बारे में जाना है कि कैसे जो है किस किस वे से इसकी डिवीज़न होती हैं, इसकी शेल्स, इसकी लेयर्स के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।